नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है ओट्रिम। ओट्रिम क्या है? एक यूआरएल यूआरएल को छोटा बनाता है। तो जैसे मैंने लिखा है कि यूआरएल शॉर्टनर। तो पहले ओट्रिम में डिटेल में जाने के पहले हम बातें करते हैं यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर बेसिकली क्या होता है? एक ऑनलाइन सर्विस रहती है अ, जो यूआरएल्स रहते हैं। यूआरएल यानी अगर यूआरएल मालूम नहीं आपको तो वेबसाइट का जो एड्रेस रहता है वो पकड़िए। कि अगर वो वेबसाइट का एड्रेस आपको छोटा बनाना है तो आप ये सर्विस यूज कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? यूआरएल शॉर्टनर सभी जगह पे यूज होता है क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वो एकदम बड़ा लिंक है। फेसबुक का अगर आप आपका खुद का प्रोफाइल ओपन करोगे और एक दो जगह पे जाओगे और वो एड्रेस देखोगे तो इतना बड़ा होता है। तो वो कॉपी करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल उससे ज्यादा है कि अगर आप किसी को भेजते हो तो वो बोलेगा अरे क्या मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो, उसके बजाय उसके बदले में हम वो यूआरएल को छोटा बनाते हैं। एक ऐसा छोटा एकदम छोटा बनाते हैं आइडेंटिटी। लेकिन उसका रीडायरेक्शन वही वेबसाइट पे होता है। लेकिन वो छोटा देख के लोगों को लगता है कि हाँ, एक ट्रस्ट ट्रस्ट आ जाता है और वो उस पर क्लिक करते हैं। तो ये था यूआरएल शॉर्टनर का मेन फीचर। और डेफिनेटली मोर एंड मोर बिजनेसेस ये यूज करने वाले हैं क्योंकि जैसे जैसे सोशल नए नए सोशल मीडिया आ रहे हैं उसमें लाइक लिमिटेड कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। यानी लिमिटेड आपको सोशल मीडिया पे कुछ डालना है तो उसका एक मैक्सिमम कैरेक्टर्स रहता है कि आप उसमें डाल सकते हैं। तो उसमें ये स्पेशली यूआरएल शॉर्टनर बहुत यूज होता है। तो मैं ऑलरेडी एक फाउंडर हूँ एक एआई रिलेटेड कंपनी यूएसए की है ऑन पैसिव करके। फैंटास्टिक कंपनी। लाइक हम बहुत से पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। सिर्फ ओट्रिम डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट है लेकिन हम पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। इकोसिस्टम यानी क्या कि हम लाइक हम यानी वीडियो कैप्चरिंग का भी कर रहे हैं हम। ओ स्टाफ यानी स्टाफिंग के लिए यानी स्टाफ को कैसे ऑनबोर्ड करने का वो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम भी है हमारे पास। डोमेन का भी सिस्टम है, डोमेन से आप परचेज कर पाओगे। तो ये पूरा इंटीग्रेशन मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम हमारे पास है। और ओट्रिम उसमें एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े से फीचर्स ओट्रिम के बारे में। और मेरे को क्या लगता है कि ओट्रिम जो ऑन पैसिव का ओट्रिम है वो क्यों एकदम गेम चेंजर है। नंबर वन, सबसे बड़ा फीचर है कि वो ओट्रिम इज टोटली फ्री। अगर आप बाकी के यूआरएल शॉर्टनर्स देखो तो डेफिनेटली वो फ्री से स्टार्ट होते हैं लेकिन बाद में उसके यानी एक लिमिट के बाद आपको और भी यूज करना है तो वो पेड हो जाता है। इनफैक्ट मैं किसी का देख रहा था एक कंपिटिटर का। तो अगर आप उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन अगर पकड़ते हो, ईयरली यानी कितना पैसा भरते हो, तो मोर देन $2,000 आता है। और यहाँ पे हमारा टोटली फ्री है। तो ये एक गेम चेंजर होने वाला है। नेक्स्ट है कि कस्टम यूआरएल। नॉर्मली क्या होता है कि लाइक आप एक कस्टम लाइक आप एक कस्टम यूआरएल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फेसबुक की बड़ी साइट है वो मेरे को ट्रिम करनी है और उसको मेरे को लिखना है नीरज फेसबुक। तो वही है कि जो ट्रिम करने के बाद वो आएगा कि पहले तो वो फर्स्ट पार्ट आएगा कि जो ट्रिम यूआरएल का जो
डोमेन है उसका उसके डिटेल्स आएंगे, और आगे मेरा जो कस्टम डोमेन मैंने सॉरी कस्टम यूआरएल मैंने मेंशन किया है नीरज फेसबुक, वो आएगा। तो कस्टम यूआरएल आप कर सकते हो, लेकिन इसमें वो पहला पार्ट रहता है डोमेन का, वो ओट्रिम का रहेगा, या अगर आप दूसरा कोई यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यूआरएल शॉर्टनर का आपको ये मिलेगा, डोमेन पार्ट फर्स्ट मिलेगा। नो स्पैम, नो स्पैम यानी क्या कि जो भी आप कस्टम यूआरएल करते हो, आप मेंशन करते हो, तभी सिस्टम चेक करता है कि भाई ये जेन्यून जेन्यून है कि नहीं। अगर वो देखता है कि नहीं, ये तो ये जो लिंक ये यूजर प्रोड्यूस कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, ये तो एक स्पैम है, तो वो इसको एरर देगा और वो ब्लैकलिस्ट करेगा और अलाउ नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इससे स्पैम लिंक्स अवॉइड होते हैं। नेक्स्ट है कि एलाइस नेम, यानी ओट्रिम में एक फीचर है जहां पे आप एक नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4-5 लिंक्स है और मेरे को अलग अलग सोर्सेस से ट्राई करना है कि कहाँ से मेरे को ज्यादा सक्सेस आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं नीरज लिंक 1 कस्टम यूआरएल दूंगा, और उसको एलाइस में मैं लिखूंगा फेसबुक। बाद में और एक लिंक में उठाऊंगा नीरज लिंक 2, और उसमें मैं लिखूंगा कि व्हाट्सएप, या ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को एक्चुअली समझेगा कि कहाँ से मेरे को ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है जब भी ट्रैक होगा। तो एलायस नेम जस्ट टू यूजर्स को दिया जाता है सिंपल बनाने को। नेक्स्ट है कि कस्टम डोमेन। जैसे मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कस्टम यूआरएल बनाते हो, तो उसमें फर्स्ट पार्ट वो ओट्रिम का यूआरएल आता है। लेकिन जब भी आप कस्टम डोमेन के साथ अटैच करते हो, तो वो जो पहला पार्ट है ओ ट्रिम का, वो नहीं आएगा, वो डायरेक्टली आपका वेबसाइट आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा नीरज दलवी .com वेबसाइट है, तो अगर मैं ये ट्रिम करता हूँ, तो नीरज दलवी .com/लिंक 1 ऐसा करके आएगा डायरेक्टली। तो वो बहुत ये अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आपका डोमेन पकड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और आजकल के जमाने में लोगों को कस्टमाइजेशन पसंद है, यानी उनको अपने ब्रांड नेम के साथ वो यूआरएल चाहिए, और ऑन पैसिव वही ऑफर कर रहा है। कस्टम हमारे पास हमें डोमेन्स आने वाले हैं, और ये कस्टम डोमेन उसके साथ लिंक होने वाले, तो बहुत मजा आने वाला है आगे जाके। तो बने रहिए। नेक्स्ट है कि यूआरएल एन्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूआरएल है उसका उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो यूआरएल इंस्क्रिप्शन भी होता है। नेक्स्ट होता है कि फास्ट रीडायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि फास्ट रीडायरेक्शन होता नहीं है, यानी इमीडिएटली जब भी वो लोग वो लिंक डालते हैं इंटरनेट पे, तो इमीडिएटली तो ओरिजिनल लिंक हमने जो डाला है उस पे रीडायरेक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो इमीडिएटली रीडायरेक्ट नहीं होता। उससे क्या होता है कि उसको उससे यूजर एक्सपीरियंस में मजा नहीं आता, यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन हमारा फास्ट रीडायरेक्शन होने वाला है ओट्रिम का। नेक्स्ट है कि वन क्लिक सोशल शेयर, यानी जब आप एक कस्टम यूआरएल या डोमेन कस्टम डोमेन से अटैच करते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप यानी फेसबुक या सोशल मीडिया में आप शेयर कर सकते हो। और वो शेयरिंग भी इतना सिंपल है, जस्ट क्लिक ऑन वन क्लिक और बस शेयर हो जाएगा। ऑटो जनरेटेड क्यूआर कोड। आजकल मैं वेजिटेबल्स भी खरीदता हूँ, तो जाता हूँ
पेटीएम से पैसा भरता हूँ, बार कोड स्कैन करता हूँ और वो ब्रेड या वेजिटेबल्स खरीदता हूँ। आजकल वो जमाना है एंड आई एम श्योर कि आपने भी वो एक्सपीरियंस किया रहेगा। इसमें भी सेम ही है। इसमें एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो आपको किसी के साथ शेयर करना है तो डायरेक्टली आप क्यूआर कोड को शेयर कर सकते हो। तो डायरेक्टली वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा और उसको लिंक ओपन हो जाएगी। बस ये नया जमाना है, सिक्योरिटी का जमाना है। तो वैसा ओट्रिप ने भी वैसा अडॉप्ट किया है। सिक्योर्ड लिंक शेयरिंग वही है। सिक्योर्ड लिंक शेयरिंग यानी आपका जो लिंक होता है वो सिक्योर्ड होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ओट्रिम से आप बनाते हैं, ओट्रिम से आप यानी यूआरएल शॉर्ट करते हैं, तभी शॉर्ट करने के पहले आपको पूछा जाता है कि उनको उनका ईमेल एड्रेस या ओटीपी ओटीपी उनको भेजना है कि नहीं। अगर आप उसको यस करते हैं तो क्या होता है कि उनको लिंक तो जाता है, लेकिन लिंक ओपन करने के पहले उनको ओटीपी डालना पड़ता है। तो ज्यादा ये सिक्योर होता है शेयर। तो वो एक ऑप्शन इंटरेस्टिंग लगा। प्लस लीड्स कैप्चर भी होते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप लीड्स कैप्चर करें तो तभी आप किसी यूआरएल को शेयर करते हैं और उसको एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू एनेबल वो ऑप्शन, ओटीपी ऑप्शन फॉर कैप्चरिंग लीड्स। अगर वो आप यस करते हो तो उनको आपका उनका ईमेल एड्रेस या अदर डिटेल्स टाइप इन करनी पड़ती रहती है, जो लीड्स के लिए हमें मिल जाते हैं। तो मे बी आप जस्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप डेफिनेटली लीड्स आपके कैप्चर हो जाते हैं। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरनेट की दुनिया में बोला जाता है कि जिसके पास लिस्ट है वही राजा है। तो वही है कि ये एक ओट्रिम वो फंक्शन भी करता है कि लीड्स आपको देता है। ऑडियंस इंटेलिजेंस यानी क्या कि ट्रैकिंग जो होता है, यानी एक, चलो आपने यूआरएल, बड़ा यूआरएल है उसको शॉर्ट किया। अभी शॉर्ट करने के बाद आप ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक करने के बाद, ट्रैक करते वक्त वो क्या क्या बताता है, नॉर्मली कितने लोगों ने क्लिक किया, कहाँ से जियो लोकेशन यानी कहाँ कहाँ से क्लिक हो रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से हो रहा है, बाद में कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ये सब डिटेल्स दिखाता है। तो एक ये इंटेलिजेंट ऑडियंस इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है फीचर। यानी और ये बहुत से ऐसे फीचर्स बताता है, इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देता है यूजर को, जो हम यूज कर सकते हैं आगे मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट है कि एनालिटिकल डैशबोर्ड। आपका जो डैशबोर्ड मिलता है ओट्रिम का एकदम विजुअल रहता है। तो जैसे मैंने ये सब बोला, वो आपको बराबर से दिख जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग यानी आई कैप्चरिंग रहता है। नेक्स्ट है कि नो एक्सपायरी यूआरएल। नॉर्मली बहुत से यूआरएल शॉर्टनर्स में क्या रहता है कि इसका एक्सपायरी रहता है लिमिटेड टाइम तक, लेकिन हमारा ऐसा कोई एक्सपायरी नहीं है। ये कंटिन्यूअस, एक बार आपने बना दिया तो अनलेस आप डिलीट करते हैं, उस पे कोई क्लिक करता है तो आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा। नेक्स्ट, नो एड्स और डिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से अदर यूआरएल शॉर्टनर्स में आपको एड्स दिखते हैं। मैं प्राउडली यहाँ पे बताता हूँ कि ओट्रिम में एड्स नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव जैसे मैंने बोला कि फास्ट रीडायरेक्शन, एकदम क्लिक किया तो एकदम रिस्पॉन्सिव है।
मल्टीलिंगुअल सपोर्ट यानी क्या कि अलग अलग भाषा को सपोर्ट करता है। डेफिनेटली आपको क्या करना है, जब भी आप ओट्रिम यूज करोगे तभी राइट हैंड साइड टॉप में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आपकी लैंग्वेज वहां पे रहेगी, वो सिलेक्ट करना है और वो आप ट्रिम कर सकते हो। तो सिर्फ इंग्लिश नहीं है ये, यहाँ पे आप अपनी भाषा में भी सब दिख जाता है आपको इंटरफेस। तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है। लास्टली कस्टमर सपोर्ट भी है, प्रीमियर कस्टमर सपोर्ट। सो ये थे फीचर्स ओट्रिम के। आई एम श्योर अगर आपको समझ आया है कि ओट्रिम एक कैसे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, आई एम श्योर कि आपको समझ गया रहेगा कि ओट्रिम एक बहुत, भले ही वो छोटा टूल है लेकिन एक गेम चेंजर है। और ऑन पैसिव, तो जैसे मैं, और ऑन पैसिव में भले ही वो छोटा टूल है लेकिन जैसे मैंने बताया कि आजकल के जमाने में सब सब एक ही प्लेटफॉर्म पे सब इंटीग्रेशन हुआ है। वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेशन हुआ है, यानी जैसे मैंने बोला कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। आप, अ, आपको सीखना है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म रहेगा। आपको अ, अ, ये मेल्स बल्क में भेजना है तो वो प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये सब इंटरलिंक रह सकता है। आप ओट्रिम एक ही इसमें यूज कर सकते हो सबके साथ। और वो एकदम गेम चेंजर है, वो हमें डिफरेंशिएट करता है दूसरे कंपनी के साथ। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक ओट्रिम सॉरी, अगर आपने अभी तक ओट्रिम को ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपल एक चीज कीजिए, www.onpassive.com पे जाइए। वहां पे आप रजिस्टर कीजिए और ओट्रिम यूज करना शुरू करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक्स कमेंट्स दीजिए, प्लस शेयर करिए। और क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर अ, मेरे को समझ जाता है कि लोगों को मे बी मेरे वीडियोस पसंद है, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं। तो भूलिए मत, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने किया नहीं है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाजिर होते हैं और भी वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।